हम पिछड़े समाज से आते हैं और विधायक जी सामंती प्रवृत्ति के हैं, तो अभी भी उनका जो है ज़मींदारी प्रथा उनके अंदर से गया नहीं है। और क्या आप लोग बताइए कि पिछड़े समाज के लोगों को यहाँ विधायक बनना, जनप्रतिनिधि बनने का अधिकार नहीं है क्या? शराब कांड में 140 आदमी की मृत्यु हुई है और ये सरकार के संरक्षण में शराब बिक्री होती है। पिछला 5 साल आपने क्या किया है? आप बहुत सारे पिछले भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था, आज बहुत सारा गाँव, टोला, बहुत सारा गाँव जो है, टोला जो है मुख्य सड़क से नहीं जुड़ा गया। अचानक से चुनावी वर्ष में आपको सड़क का शिलान्यास करने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? आप 5 साल क्या कर रहे थे? 5 साल आपने सड़क का निर्माण क्यों नहीं किया? इसका ये आप लोग पूछिए उनसे जाकर के कि अचानक से चुनावी वर्ष में आपको सड़क निर्माण करने की क्यों ज़रूरत पड़ी? हमारे विक्रम विधानसभा में, जो विकास विहीन हमारा विक्रम विधानसभा है। इंजीनियर बल्ली यादव जी है जो विक्रम विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में नजर आ रहा, आखिर क्या आन पड़ा, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस मिला है? सबसे पहले तो आज छठ पर्व है। आप सभी पत्रकार बंधु को, हमारे ग्रामीण बड़े बुजुर्ग, विक्रम विधानसभा के तमाम जनता को छठ पर्व के शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं एवं हार्दिक बधाई। आज जो राजनीतिक स्थिरता है हमारे विक्रम विधानसभा के अंदर, उसी को देखते हुए हमने आज आप लोगों को बुलाया है। जिस तरह से जो हालात है हमारे विक्रम विधानसभा में, जो विकास विहीन हमारा विक्रम विधानसभा है, नेतृत्व हमारे समाज के लोगों को नेतृत्व करता नहीं है हमारे पास, और आगे का राजनीतिक महत्व बहुत मायने रखता है, राजनीतिक नेतृत्व बहुत मायने रखता है। और यही कारण है कि अब विक्रम विधानसभा वंचित नहीं रहेगा, इसी के लिए हमने देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर विकास की बात कर रहे हैं तो एक दिन में 13 सड़क का उद्घाटन हो रहा है, 5 सड़क का शिलान्यास हो रहा है, तो कैसे देखते हैं विकास? अचानक से चुनावी वर्ष में आपको सड़क का शिलान्यास करने की जरूरत क्यों पड़ गई? आप 5 साल क्या कर रहे थे? 5 साल आपने सड़क का निर्माण क्यों नहीं किया? इसका ये आप लोग पूछिए उनसे जाकर के कि अचानक से चुनावी वर्ष में आपको सड़क निर्माण करने की क्यों जरूरत पड़ी? वो फंड किसका है? वो फंड आपका है, वो फंड सांसद का है, वो फंड मुख्यमंत्री योजना का है। इसकी भी जानकारी आप लोगों को लेनी चाहिए। आज चुनावी वर्ष है तो आपको रोजगार, ये विकास की बात कर रहे हैं, नली की बात कर रहे हैं, गली की बात कर रहे हैं, रोड की बात कर रहे हैं। 5 साल आप क्या कर रहे थे? पिछला 5 साल आपने क्या किया है? आप बहुत सारे पिछले भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था, आज बहुत सारा गांव, टोला, बहुत सारा गांव जो है, टोला जो है मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा गया है, आज भी वंचित है। पूरे विधानसभा में रोड की जो स्थिति है, अब कुछ दिन पहले हमने पैनापुर गया था। हम अगर ये कहें कि आप अगर हमारे पिछड़ा समाज को जो पहले से वंचित था, आपने और भी वंचित किया। आज पैनापुर सड़क का निर्माण नहीं हुआ है, आज इतना साल हो गया, 10 साल से आप जनप्रतिनिधि हैं हमारे क्षेत्र के, और पैनापुर गांव में आज भी सड़क से वंचित है। वैसा कितना गांव है? नल जल से देखा जाए, नल जल बहुत सारे गांवों में आज भी नहीं गया है, नली का प्रॉब्लम है, सड़क का समस्या है। कौन सी विकास की बात करते हैं? हमारे हिसाब से इस क्षेत्र में आपने कोई विकास का कार्य नहीं किया है और आपको लंबा 10 साल का वक्त दिया गया है। जहरीली शराब कांड हो रहा है, उसको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहरीली शराब कांड में 140 आदमी की मृत्यु हुई है और ये सरकार के संरक्षण में शराब बिक्री होती है, और ये बात किसी से छुपा नहीं हुआ। आज बहुत आसानी से हर घर में शराब उपलब्ध है। अगर सरकार चाहती, एक दिन में आपको अगर बंद करना है, आप पूरी तरह से शराब को बंद करें, चालू करना है, आप पूरी तरह से शराब को चालू करें। शराब के मामले में हमारा राज्य का जो राजयांश है, आर्थिक क्षति हो रही है, लोगों को शारीरिक क्षति हो रही है, मानसिक क्षति हो रही है। आप सरकार को इस पर पूर्ण विचार करना चाहिए और इसको पूर्ण रूप से चालू करना चाहिए। अब विक्रम की बात कर रहे हैं तो विक्रम में स्थित ट्रामा सेंटर के लिए जमीन भी अधिग्रहण शुरू हो गया है। अब ट्रामा सेंटर कुछ ही दिनों में बनकर तैयार होने की कगार पे देखा जा रहा है, तो ये विकास नहीं तो क्या है? अब
आप ही लोग तो लगातार चलाते रहे हैं। पिछला 2 साल 2.5 साल ट्रामा सेंटर के लिए आंदोलन भी हुआ और लगातार आप लोग भी इस मुद्दे को उठाते रहे। हम बोल रहे हैं कि चुनावी वर्ष में ही क्यों आप सब चीज का ये कर रहे हैं। इससे पहले आपने 2.5 साल क्या किया? 2.5 साल पहले आपने क्या यहाँ ट्रामा सेंटर की जरूरत नहीं थी? यहाँ एक अच्छे हॉस्पिटल की जरूरत नहीं थी? यहाँ स्वास्थ्य की आवश्यकता नहीं थी? आपने इस पर कोई काम नहीं किया। भाजपा के ही हमारे सांसद थे और आज भाजपा के ही हमारे विधायक हैं, लेकिन उन्होंने इस पर स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। लेकिन विधायक जी का बिगड़े बोल है, जो प्रत्याशी विकास की बात कर रहे हैं उनको बुरचोनहर कहा जा रहा है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, हम पिछड़े समाज से आते हैं और विधायक जी सामंती प्रवृत्ति के हैं, तो अभी भी उनका जो है जमींदारी प्रथा उनके अंदर से गया नहीं है। और क्या आप लोग बताइए कि पिछड़े समाज के लोगों को यहाँ विधायक बनना, जनप्रतिनिधि बनने का अधिकार नहीं है क्या? तो विधायक जी समांती प्रवृत्ति के लोग हैं और उनकी बोल अगर है तो वो बहुत आश्चर्य की बात नहीं है और उन्होंने ऐसा बोला है। क्योंकि मैं पिछड़े समाज से आता हूँ, इसलिए विधायक जी ऐसा कर सकते हैं। सर, पिछड़े समाज से 30 साल यहाँ विधायक रहे रामनाथ यादव, वो भी यहाँ विधायक रहे लगातार 20 साल उन्होंने अपना नेतृत्व किया इस क्षेत्र का। उनके नेतृत्व काल में कितना विकास हुआ था? नवत्व से विक्रम माने जाने में लोगों को सड़कों पर सोचनी पड़ती, तो क्या कहें? देखिए, उस समय की परिस्थिति और थी। जब रामनाथ जी विधायक हुआ करते थे तो राज्य का आपका जो है हिस्सेदारी बहुत कम था, केंद्र के ऊपर डिपेंड था। आपका अपना कोई भी रेवेन्यू बिहार सरकार के अंदर नहीं थी और उस समय बजट भी कम था। और रामनाथ जी एक अच्छे यहाँ का जनप्रतिनिधि होते। आज भी लोग रामनाथ जी का नाम लेते हैं, भले लोग धीरे धीरे उनको भूलते जा रहे हैं। वो एक सरल और मृदु स्वभाव के थे, वो सबसे मिलते थे, सबकी बात सुनते थे, सबके लिए जी उपलब्ध रहते थे। और रामनाथ जी अपने समय में जो संसाधन था उन्होंने अच्छा कार्य किया था। विक्रम के 3 मुख्य समस्या कौन कौन? देखिए, विक्रम की 3 ही आप मुख्य समस्या नहीं है, विक्रम की सैकड़ों मुख्य समस्या है। विक्रम में सबसे पहले आज हमारे बगल में इंडस्ट्री नैबत, हमारे यहाँ 2 इंडस्ट्री है, नैबतपुर में है, कार्लसबर्ग की यहाँ भी बियर फैक्ट्री है। आज सरकार के उदासीनता के चलते हजारों लोगों को रोजगार यहाँ मिलता है, लेकिन सरकार की उदासीनता के चलते ये फैक्ट्री बंद करा दी गई, सिर्फ एक जिद के कारण। दूसरा, बगल में बिहटा में आईआईटी आया, बिहटा में एनआईटी आया। आज अगर आईआईटी और एनआईटी हमारे यहाँ आता, हमारे लोगों को रोजगार मिलता, यहाँ की आर्थिक स्थिति संपन्न होती। आज हमारा युवा बेरोजगार है, हमारे पास कोई रोजगार का साधन नहीं। तो हमारे जनप्रतिनिधि को सामूहिक प्रयास करना चाहिए था सरकार से मिलकर के कि यहाँ के युवाओं को रोजगार की हम बात करें, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें। और आजादी से लेकर आज तक जितनी भी चुनाव होती है, ये 3 मुख्य मुद्दा अभी तक बना हुआ है, लेकिन ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। गांधी आश्रम, पुस्तकालय, डाक बंगला, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अब एक हमारे समझ से एक पर्सनल एफर्ट से अगर हमारा जनप्रतिनिधि चाहते, इस समस्या का निदान बहुत पहले कर दिया होता। लेकिन आज तक गांधी आश्रम, पुस्तकालय हो या आपका ट्रामा सेंटर हो, जितनी भी समस्या है, इन्होंने उस समस्या को जिंदा रखा, उसको खत्म नहीं किया। क्योंकि ये जिंदा नहीं रखेंगे तो इनकी राजनीति नहीं चलेगी और ये अपना सब दिन सिक्का चलाते रहेंगे। विक्रम की जनता बल्ली यादव को क्यों समर्थन देती? हमारे पास विजन है, हमारे पास विकास की बात करेंगे, हम रोजगार की बात करेंगे, हम लोगों के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सहयोग करेंगे, हम पुरानी व्यवस्था के तहत नहीं चलेंगे।